सो विल स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 9th ऑफ क्लास 5th EVS। चैप्टर का नाम है अप्यूगो। अप्यूगो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं माउंटेनियरिंग के बारे में, क्लाइंबिंग के बारे में, हमें माउंटेनिंग कैसे करनी चाहिए, क्या तरीका होता है और हमें कैंप्स में किन किन दिक्कतों का, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे एक फनी सी स्टोरी। तो एक्चुअली ये पूरा चैप्टर इसके बारे में। हम शुरू करते हैं। वी वर एट द माउंटेनियरिंग कैंप एंड वर वेरी एक्साइटेड। ये जो नरेटर है, जो राइटर है, वो बता रहा है वी वर एट द माउंटेनियरिंग कैंप, हम माउंटेनियरिंग कैंप पे थे, एंड वी वर वेरी एक्साइटेड। 20 ऑफ अस वर टीचर्स फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय, देयर वर अदर वुमेन फ्रॉम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूट्स। तो ये बेसिकली एक कैंप लगने वाला था, कहाँ पे, उत्तरकाशी में, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में, जहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे और अलग अलग सेक्टर से थे। कुछ लोग केंद्रीय विद्यालय से थे, कुछ लोग बैंक सेक्टर से थे और कुछ लोग अलग अलग इंस्टीट्यूट से थे। तो उनका प्लान क्या था, बेसिकली वो माउंटेनियरिंग करने वाले थे। अब जो राइटर है वो बताती है कि 25 किलोमीटर चलने के बाद और हैवी रक्सटक होता है वो बैग, जो माउंटेनर्स आपने देखा होगा, पीछे आप यहाँ देख सकते हैं इस फोटो में भी, माउंटेनर्स जो हैं वो अपने बैग पे लेके पीछे पीठ पर लेकर के चलते हैं। तो राइटर क्या बोल रहा है कि 26 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हमारे पैरों में बहुत सारे छाले आ चुके थे और पैदल चलने की या ऑन बाय वॉक बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी हमारी माउंटेनिंग करने की। विद टीयर्स इन माई आईज आई स्टार्टेड क्लाइंबिंग। जो क्या कह रही है राइटर, या क्या कह रहा है राइटर कि टीयर्स इन माय आईज, वो आंखों में टीयर्स लेके स्टार्ट करता है रनिंग। और जो उसके सर होते हैं, जो उनके हेड हैं, हेड कौन है, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह कहते हैं आई नो कि तुम्हारे पांव में छाले हैं, तुम्हें दर्द हो रहा है, बट यू हैव टू डू इट। और वो क्या करते हैं, वो राइटर को उसकी कैंप का लीडर बना देते हैं, ग्रुप नंबर 7। उसके कैंप का नाम है, उसके ग्रुप का नाम है ग्रुप नंबर 7, और उसे एक ग्रुप का लीडर बनाया जाता है, किसके द्वारा, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के द्वारा। और कहा जाता है कि अब इनको जो भी दिक्कतें आएंगी, इन्हें जो भी परेशानियां आएंगी, यू विल सॉल्व इट। यू विल मतलब जो लीडर है, जो भी ग्रुप का लीडर है, वो सारी परेशानियां सॉल्व करेगा। अब आपको समझना होगा कि जो भी क्लाइंबर्स हैं, जो भी माउंटेनर्स हैं, उन्हें क्या दिक्कतें आ सकती हैं। अब उनके कैरी करने में बैग, उनका जो बैग है जो उन्होंने लिया हुआ है, उसको किस तरीके से कैरी करना है, क्या सामान ले जाना है, क्या सामान नहीं ले जाना, ये उन्हें समझाना। और उसके बाद आगे बढ़ने में उनकी मदद करना, कौन सा रास्ता है और कौन से रास्ते से जाना है, इसमें मदद करना। जो क्लाइंबिंग अच्छे से नहीं कर सकते हैं उनकी मदद करना। और एक, जैसे आप क्लाइंबिंग कर रहे हो तो बीच में स्टे करने के लिए या आराम करने के लिए भी एक जगह ढूंढनी पड़ती है, वो ढूंढ करके उन्हें देना। और फूड, जो खाना है ग्रुप के लिए, वो भी अरेंज करना। ये सारा काम लीडर्स का होता है और ये ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने उस राइटर को दिया, हमारे राइटर को दिया, ताकि वो अरेंज करे सारी चीजें। अब ग्रुप नंबर 7 में बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग स्टेट थे। कुछ लोग असम से थे, मणिपुर से थे, मिजोरम से थे, मेघालय से थे और नागालैंड से थे। उनमें से बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्हें हिंदी आती थी। तो राइटर क्या बोल रही है, या राइटर क्या बोल रहा है कि मुझे उन लोगों से इंटरैक्ट करने में बहुत परेशानी हुई, बट वी वर कनेक्टेड बाय हार्ट। हम बेसिकली लैंग्वेज डिफरेंस तो था हमारे में, एक कम्युनिकेशन गैप था, बट वी वर कनेक्टेड बाय हार्ट। हम एक दूसरे से जुड़े हुए थे, हम एक दूसरे को समझ पा रहे थे। तो ये क्या बोल रही है, खोनडोम्बी जो थी वो मिजोरम से थी। एक अपने फ्रेंड की बात कर रही, जो इनके साथ ही ग्रुप की मेंबर थी, उसकी बात करिए। खोनडोम्बी वॉज फ्रॉम मिजोरम और उसे हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। तो ये क्या कह रही है राइटर कि हम पूरे रास्ते या पूरी कैंप के दौरान मैंने उससे बिल्कुल बात नहीं की, ना उसे मेरी बात समझ आती थी, ना मुझे उसकी बात समझ आती थी, बट वी वर कनेक्टेड फ्रॉम हार्ट। अब हम आगे प्रोसेस की बात करते हैं। जब क्लाइंबिंग शुरू हो गई, क्रॉसिंग द रिवर, क्या बता रही है राइटर, सबसे पहला जो टफ टास्क था वो था क्रॉसिंग द रिवर। अब क्रॉस रिवर कैसे करेंगे आप, एक रोप है, जिस आप देख सकते हैं इस फोटो में भी, हम जब क्रॉस करते हैं एक रिवर को एक माउंटेनियरिंग के दौरान, तो हम कैसे क्रॉस करते हैं। एक रोप होती है जो हमारे यहाँ पे टाई होती है बैक पे, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस हम आगे को चलते हैं। बीच में एक जगह ऐसा आया जब राइटर को पानी बढ़ता गया, पानी का लेवल बढ़ता गया, और एक टाइम पे आके पानी जो है वो राइटर के गले तक पहुंच जाता है। देन आफ्टर उसको लगता है कि दिस इज द एंड, अब मुझसे आगे नहीं हो पाएगा। देन सब लोग उसको पुश करते हैं, देन सब लोग उसको इनकरेज करते हैं, और वो कर दिखाती है वो चीज, आगे वो बढ़ जाती है उस नदी के। तो वो क्या कह रही है कि जब मैं आगे बढ़ गई, देन आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। अब आप जैसे आप कोई भी काम करना शुरू करते हो, तो आप शुरू में नर्वस होते हो, बट जैसे आप स्टार्ट करते हो काम को, तो आप थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करने लगते हो। तो सो दैट दिस वॉज एक्चुअली हैपनिंग विथ द राइटर। वो जब स्टार्ट किया उसने, तो उसको थोड़ी नर्वसनेस थी, उसे लगा कि ये मेरे से नहीं होगा, बट व्हेन शी स्टार्टेड तो वो आगे कर गई, एंड देन उसने आगे अपने ग्रुप वालों को इनकरेज करा दैट आप लोग भी कर सकते हो। उसने सबको कॉन्फिडेंस दिया।
उसके बाद रॉक क्लाइंबिंग की बात आती है। रॉक क्लाइंबिंग की बात करने पे जब जो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह हैं वो सबको समझाते हैं कि जब भी हम रॉक क्लाइंबिंग करें तो हमारी बॉडी जो है वो 90 डिग्री में, आप इस फोटो में देख सकते हैं कि एक 90 डिग्री पे बॉडी कैसे होती है जब हम रॉक क्लाइंबिंग करते हैं। हमें अपनी बॉडी को बेंड नहीं करना होता, हमें अपनी बॉडी को 90 डिग्री पे रखना होता है ताकि हमारी बॉडी सीधी क्लाइंब कर सके रॉक को। ये प्रोसेस भी पूरा करते हैं सब लोग, सारे कैंप वाले या सारे ग्रुप वाले ये सारा प्रोसेस पूरा करते हैं। एंड देन एक फनी इंसिडेंट होता है किसके साथ, इन ग्रुप वालों के साथ, खोंदोम्बी और जो राइटर है हमारा उसके साथ होता है। एक क्या फनी इंसिडेंट होता है कि खोंदोम्बी वाज फीलिंग वेरी हंग्री, खोंदोम्बी को भूख लग रही थी। वो क्या करती है, एक पास के खेत से, एक पास के झाड़ से, किसी दूसरे इंसान का खेत है वहां से 2 ककम्बर तोड़ लेती है। ककम्बर मतलब खीरा, वो खीरे तोड़ लेती है और जो खेत का मालिक होता है वो उसके पीछे दौड़ पड़ता है। अब जब खोंदोम्बी की और उस खेत वाले की बहस हो रही होती है तो ना खोंदोम्बी को समझ आता है कि खेत वाला क्या बोल रहा है और ना खेत वाले को समझ आता है खोंदोम्बी क्या बोल रही है, क्योंकि उन दोनों की लैंग्वेज अलग अलग होती है और बेसिकली हमारे राइटर को भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो दोनों क्या बात कर रहे हैं। देन आफ्टर हमारा राइटर वहां पहुंचता है, वो उन दोनों से या उन दोनों को समझाता है, अपने खेत वाले से माफी मांगता है एंड देन वो लोग आगे जाते हैं। तो द होल स्टोरी वॉज कि जो इस पूरी स्टोरी में हमें समझ आया कि माउंटेनिंग और क्लाइंबिंग एक बहुत एक ऐसी चीज़ है जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करती है। आपको इन चीज़ों में बहुत सारी सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं और अगर आप ये चीज़ें शुरू करते हो तो यू विल बिल्ड अ कोऑर्डिनेशन और टीम कोऑर्डिनेशन। ये सारा कुछ हम इस चैप्टर से सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच।